जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे तालिबान और अमेरिका की जो पिछले हफ्ते बातचीत हुई थी इसके बारे में। दोस्तों जैसे हम सबको पता है कि 9/11 जब अमेरिका में 9/11 हुआ था तो इसमें मेन थे अलकायदा और तालिबानी। तो अमेरिका ने फिर अफगानिस्तान पर हमला किया क्योंकि ये सब अफगानिस्तान में ही मिलते थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही पाए जाते थे ये तालिबानी और अलकायदा वाले। तो अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी और सब धबरदूस कर दिया, सब उड़ा दिया सबको। जो भी थे अलकायदा वाले पाकिस्तान में घुस के अलकायदा का जो हेड था लादेन, उसको मारा। और जो बड़े बड़े इनके मुल्ला उमर वगैरह बड़े बड़े जो तालिबान के टेररिस्ट थे इन सबको मारा। तो अब जाके कहीं अफगानिस्तान में एक स्थिरता आई है, वरना बहुत टाइम से वहां पर खानाबदोशी चल रही थी। वहां पर आए दिन कहीं भी बम ब्लास्ट होते हैं, कहीं भी किसी का भी किडनैप हो जाता है, कहीं मतलब एक अनसेटल कंट्री, बिल्कुल मतलब कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में। तो अब इसमें क्या है कि अमेरिका के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो अब अमेरिका बोल रहा है कि यार हम वहां के हैं, हम अमेरिका में हैं, रहते हैं और यहाँ अफगानिस्तान में इनका पछड़ा यही समझे, यही जाने, अब हमें जाना है यहां से, अब हमें कहीं लड़ाई नहीं करनी। इसी तरह से वो इराक, सीरिया और लीबिया से भी अपनी फौजें निकाल के लेके जा रहे। बोले हम क्यों मरे, हमारे सैनिक क्यों मरे इन सबकी, इन इस्लामी लड़ाई में, इस्लाम की कंट्रियों की लड़ाई में। क्योंकि या तो आपस में इनका तो जब से मतलब ये इस्लामी कंट्रियां बनी है, जब से इनका इतिहास है कि हमेशा आपस में ही मुसलमान को ही मारता काटता रहता है। तो अब इन्होंने सोच लिया है अमेरिका ने कि भैया अब हमें जाना है यहां से, अब हमें आपके पचड़े में ही पड़ना, अपने आप समझाओ। तो अच्छा, इसमें सबसे जो बढ़िया मोहरा था वो था पाकिस्तान। अमेरिका समझ गया था कि पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या है, पहले रूस की लड़ाई में कूदे, फिर अफगानिस्तान की लड़ाई में कूदे, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया, अच्छा इस बार पैसे नहीं दिए इस बार बोल दिया कि बेटा तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे FATF में अगर तुमने हमारा साथ दे दिया। तो जाओ जाके तालिबान से बात करो, क्योंकि तुमने ही बनाया ना, अलकायदा तुमने बनाए, तालिबानियों को ट्रेनिंग तुमने दी, ठीक है। पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट कंट्री है, तो मतलब समझ रहे हो ना, भाई भाई को समझा सकता है, समझ गए ना तो बोला भाई अपने भाइयों को समझाओ जाके कि अपना सेटल करे और हम जाए यहां से। अच्छा, पाकिस्तान तो खुशी के मारे फूला नहीं समारा कि इन्होंने हमारा नाम ले लिया, और हमारे लिए तो यही बहुत काफी है, क्योंकि अमेरिका तो दूर जा रहा था, इनसे दूर जा चुका है। तो पाकिस्तान ने बोला अमेरिका से कि सर देखो हम ये करा तो देंगे आपकी बात, लेकिन इसमें हमारी एक शर्त है। तो अमेरिका ने पूछा भाई तुम्हारी क्या शर्त है? तो लाइक इंडिया नहीं आएगा हमारी इन सब बातचीत में। तो अमेरिका ने बोला अबे तुम्हारी औकात क्या है शर्त रखने वाली, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है कि तुम शर्त रख सको, चुपचाप से काम करो जो बोल रहे, वरना FATF में ब्लैकलिस्ट करा देंगे बेचारे चुपचाप से। ठीक है, तो फिर जो कुछ अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान के लोग भी अफगानिस्तान गए, पता नहीं क्या चला। अच्छा साहब, तो अब मेन जो मीटिंग होनी है वो होनी है कतर में, दोहा में। अच्छा, आपको एक राशि बात कि इस मेन मीटिंग में जो मेन मीडिएटर था पाकिस्तान, उसको इनवाइट ही नहीं किया उसको इनवाइट ही नहीं किया। उसने सिर्फ जो उनके विदेश मंत्री हैं मिस्टर कुरैशी, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के भेज दिया, जो वहां पर टीवी जो लगे हुए थे उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में, सिर्फ वो प्ले किया उनका छोटा सा वीडियो और हो गया दोस्तों। लेकिन हमारे विदेश मंत्री मिस्टर जयशंकर दोहा पहुंचे इस मीटिंग में एज अ मेन मीडिएटर। वो वहां गए, उन्होंने सभी ग्रुपों से बात की, सभी लोगों से मिले जाके और अपनी बात रखी है कि हम, इंडिया ने, भारत ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहां पर हॉस्पिटल्स, रोड, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन वहां का जो पार्लियामेंट हाउस है, वहां की जो संसद है, वो तक इंडिया ने बनाई है, वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट से बनी हुई है। मतलब आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, पुल है, वो सब के सब इंडिया ने ही बनाया। तो इंडिया की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है वहां पर।
तो इंडिया ने साफ बोल दिया कि देखिए हमारा अब तालिबान डेफिनेटली आएगी वहां पर गवर्नमेंट के साथ में मिलके, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में तालिबान भी एक दूसरी पार्टी होगी डेफिनेटली। तो इंडिया ने साफ बोल दिया कि साहब देखो हमारे आपके ना जो रिलेशन रहे बड़े अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में, क्योंकि 98 में शायद मेरे ख्याल से जो कंधार में जो हमारा हाईजैक किया था इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट, वो कंधार में ही उतरा था, अफगानिस्तान में ही उतरा था, जिसमें तालिबान ने एक मेन भूमिका निभाई थी। हमारे पास जो कैदी थे आतंकवादी थे उनको छुड़ाने में उनकी बहुत हेल्प की थी तालिबान ने, उन ग्रुप्स की जो जिन्होंने भी किडनैप किया था, हाईजैक किया था एयर इंडिया के जहाज को। तो उन्होंने बोला, इंडिया ने बोला कि हमारे आपके इतने अच्छे पास्ट में नहीं रहे हैं, तो देखिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट है वहां पर सारी, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए वहां पर मौके मिले और हम वहां पर और आपके लिए डेवलपमेंट करें, आपके लोगों को ट्रेनिंग दें और एक अच्छे रिलेशन बनाएं, जो अफगानिस्तान के साथ थे हमारे काफी अच्छे, तो तालिबान के साथ भी हमारे वैसे रिलेशन बने और रहे हमेशा। तो वो जी बिल्कुल एग्री हो गए, बोले कि क्यों नहीं साहब, हम तो मतलब तरक्की के साथ चलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान थोड़े ना है जो कि डूबना चाहते हैं, हम तो उभरना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं इन सब चीज से, और आप हमारे सबसे मेन की पार्टनर हो इसमें। तो इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर है अफगानिस्तान को एक नए लेवल पर खड़ा करने के लिए। तो ठीक है साहब, ये तो हो गया। यहां पर तो पाकिस्तान की किसी मीडिया में नहीं बताया कि ये सब बातें हुई हैं, पाकिस्तान को इन्वाइट भी नहीं किया, ये सब नहीं चला अच्छा जी दोस्तों, अच्छा इसके बाद अच्छा एक चीज देखियो कि मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं काफी टाइम से ना ये चीजें दिमाग में मेरे बैठ रही हैं। कुछ चीजें हैं जो कि इतनी क्लियरली झूठ बोली जाती हैं पाकिस्तान और चाइना में कि आपको बता नहीं सकता हूं। अभी फिलहाल पाकिस्तान की बात करते हैं। अब अच्छा 2 दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया में ना एक न्यूज थी बड़ी ही टॉप ट्रेंड पे। वो न्यूज ये थी कि बलूचिस्तान में एक जगह है जहां पर अंग्रेज बोल के गए थे, अंग्रेजों के हिसाब से यहां पर कॉपर की खदानें हैं, कॉपर है बहुत सारा और कुछ सोना भी है वहां पर। वहां पर अगर खदानों में मतलब आप खुदाई करोगे तो आपको मिलेगा वो लेकिन आजादी के 70 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी ऐसी कोई सरकार नहीं आई कि वहां पर वो खुदाई करा सके, क्योंकि बंदरवाट है ना पाकिस्तान में सबको मालूम है जो खुदाई करेगा वो सारा हड़प लेगा, तो इसलिए कोई ना कोई उसमें अड़ंगा लगा देता है। अच्छा तो इन्होंने ना एक कंपनी के साथ, कोई बाहर की कंपनी है, मेरे ख्याल से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसके साथ डील की थी कि आप हमारे यहाँ माइनिंग करो, खुदाई करो, कॉपर वॉपर निकालो, जो भी सोना वाना निकालो और जो भी आपके चार्जेस हैं बोलो, और हमें हमारी चीज तो अपने ले लो, जो भी डीले कर लो। तो साहब जैसे मैंने आपको बताया बंदरवाट है पाकिस्तान में, तो सब डील हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब कुछ हो गया। अब दूसरा बंदा जिसको नहीं मिल रहा था खाने को, उसने डाल दिया बीच में, टांग अड़ा दी टांग अड़ा दी उसने कि डील नहीं हो रही दूंगा। अच्छा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। अब एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि रिटर्न में होता है सब कुछ। तो वो चले गए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक में मतलब केस कर दिया उन्होंने कि साहब हमारा 6 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है इनके कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, तो वो हमें दिया जाए। अच्छा लेकिन इनके न्यूज क्या चल रही थी, मैं भी परेशान था न्यूज सुन के कि पाकिस्तान की वर्ल्ड बैंक में जीत, पाकिस्तान ने केस जीत लिया वर्ल्ड बैंक में जो माइनिंग कंपनी का। लेकिन मुझे कल जब मैंने डिटेल से सब कुछ पढ़ा तो पता चला कि वो केस जीता बीता नहीं है, वो स्टे लगाया उस पर 1 साल के लिए। अगले साल मई में ना फिर से सुनवाई होनी है और उस सुनवाई में कंफर्म होना है कि आपको इतना पैसा देना है मुझे कंपनी को, 6 करोड़ डॉलर, 6 बिलियन डॉलर, या फिर आप हमसे ही काम कराओ मतलब देखो ना लोग कैसे एक स्टे को बोल रहे हैं जीत गए हम लोग अच्छा इसी से याद आया एक चीज और कि अभी एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है शायद, एससीओ मॉस्को में भी चल रही है ना मीटिंग, तो वहां पर सभी जो कंट्री की, इंडिया, चाइना, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये 4 और ताजिकिस्तान वगैरह जो भी और कंट्रियां हैं कुछ 10-12, इनकी एनएसए जो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनकी मीटिंग्स थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी।
तो इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप मतलब सिर्फ अपनी कंट्री का फ्लैग ही होगा आपके रूम में और कुछ भी नहीं होगा, रूल रेगुलेशन सब कुछ थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना नया नक्शा बनाया ना जिसका कुत्ते की तरह मुंह निकला हुआ आगे वो लगा दिया पीछे। तो हमारे एडवाइजर ने बोल दिया कि ये तो हमारी जमीन पर मतलब कश्मीर हमारा है और ये अपने में मैप में दिखा कर सकते हैं। और हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर ने वो मीटिंग छोड़ के चले गए, बोले कि हम इसमें ऐसी मीटिंग में बैठेंगे नहीं जहां पर हमारे देश का सम्मान ना हो, जहां पर हमारी जगह किसी और कोई अपनी उसमें दिखाए, टेरिटरी में दिखाए। अच्छा ठीक है, वो हो गया। मीडिया में क्या न्यूज आई पता है आपको? पाकिस्तान की मीडिया में कि अरे ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर भाग गए और पूरी दुनिया ने तकसीम कर लिया, पूरी दुनिया मान चुकी है हमारे इस नक्शे को, जो कुत्ते वाला मुंह नक्शा है, पूरी दुनिया मान चुकी है इस नक्शे को और अब पूरी दुनिया को पता चल गया हमारे नक्शे के बारे में। अच्छा, मैं भी सोच रहा था इस न्यूज सुन के, यार ऐसा हो गया है क्या, यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मैं ठीक है कोई नहीं, मैं चुपचाप रहा, मैं डिटेल्स लेता रहा, मैं न्यूज देखता रहा। तो जब नेक्स्ट डे जब मुझे मालूम पड़ी या मैंने पूरी न्यूज पढ़ी तो उसे पता चला कि रशिया ने ना इनके जो चपेटे मारे हैं पाकिस्तान के, बोलते हैं कि तुम रूल रेगुलेशन क्यों नहीं मेंटेन करते हो। ये बात बिल्कुल नहीं आपकी मतलब मानी जाएगी इस फोरम पर, इस यहां पर कोई भी कंट्री ऐसा काम नहीं कर रही है जो तुम कर रहे हो। सॉरी, बहुत चौपड़े पड़ी, बहुत ज्यादा सुनाई उनको कि आगे से फ्यूचर में ऐसा मत कर देना। और वो क्या बोलते हैं आगे, हे भगवान, इतने बड़े झूठे मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे। ये बोलते हैं कि रूस से तो हमें शाबाशी मिली है। ऐसी शाबाशी है। अच्छा, ऐसे इनके जो नए पिताजी हैं ना चाइना, वो भी ऐसे ही है। ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी न्यूज़पेपर है, जो कि जी जिनपिंग जो लिखते हैं वही वो लिखता है। तो अभी चेक रिपब्लिक है यूरोपियन कंट्री, वहां से ताइवान में ना कुछ वहां के विदेश मंत्री वगैरह टीम आने वाली थी मिलने के लिए ताइवान में। तो ग्लोबल टाइम्स ने, मैंने पढ़ा था खुद, ग्लोबल टाइम्स ने खबर डाली थी कि अगर वो यहां पर लैंड हुए ना तो उनको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम हमला कर सकते हैं। वो लोग आए और आगे चले भी गए। अच्छा, इसके बाद अभी कुछ 1-2 दिन पहले यूएस के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको आना था डील करने के लिए। कुछ मेरे 60-70 बिलियन डॉलर की हथियारों की डील कर रहे हैं ताइवान और अमेरिका की। तो ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है अगर वो लैंड हुए तो हम हथियार यूज कर सकते हैं। वो आगे चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, अगर अब उनके हथियार आए यहां पर ताइवान में अमेरिका के, तो हम हमला कर देंगे। अरे भाई ठीक है, एक बात पर कायम हो जाओ किसी में तो। चलिए ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि काफी सारे मतलब जो मेरे भाई इनको नहीं पता होगा कि ये अफगानिस्तान से हमारा क्या लिंक है, क्योंकि पीछे तो पाकिस्तान है ना। मैं आपको बता दूं कि जो पीओके में जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसका एक सिरा अफगानिस्तान से टच होता है। वो अफगानिस्तान का बॉर्डर है गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो इसलिए हमारा क्लेम है अफगानिस्तान पर। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।